नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोग अपनी अपनी पढ़ाइयाँ अच्छे से कर रहे हैं ना। अभी जिस भी विषय का पेपर है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपके जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं आशा करती हूँ वो अच्छे हुए होंगे और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और 27 तारीख को होने वाले विज्ञान के पेपर के लिए आपके लिए कुछ IMP प्रश्न लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 5 से। इसमें ये जो प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको 100% आने की संभावना है आपके पेपर में। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या होता है जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो हरे दिखाई देते हैं। पौधों की पत्तियां जो है वो हरी दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन या ग्लूकोज बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी, जिससे कि पौधों का भोजन बन जाता है। नीचे समीकरण दिया हुआ है, इसको देख लें आप। इसके बाद महत्व दिया है, पौधों को भोजन प्राप्त होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन आपूर्ति होती है, पृथ्वी पर जीवन का आधार है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए पड़ती हैं पौधों को, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से मिलती है, रंध्र मीन्स स्टोमेटा के द्वारा जो पत्तियों में पाए जाते हैं। जल जड़ों के द्वारा मिट्टी से प्राप्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है और क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, श्वसन की परिभाषा लिखिए। भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। भोजन के ऑक्सीकरण से जो हम सांस लेते हैं, अंदर जाती है ऑक्सीजन, उसके द्वारा जितना भी ऊर्जा प्राप्त होती है उस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, जो हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो इसमें देखिए आप, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इट इज़ इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बाहर निकलती है। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर बताना है अगले क्वेश्चन में। तो प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में होता है, दिन में होता है, दिन के समय होता है। भोजन बनता है इसमें और ऑक्सीजन बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। इसके बाद श्वसन में क्या है, सभी जीवों में होती है, सांस लेते हैं, सभी जीव सांस लेते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे मनुष्य हो। दिन रात दोनों समय होती है। भोजन टूटता है और ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टोमेटा रंध्र खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। तो जब रंध्र रक्षक कोशिकाओं में जल भर जाता है तब यह फूल जाते हैं। जैसे ही इनमें जो रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें रंध्र पाए जाते हैं, उनमें जब पानी भर जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं एकदम से और रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। जब जल कम हो जाता है, जब ऑक्सीकरण की जो बाष्पीकरण की अभिक्रिया हो जाती है, तो जो रंध्र के अंदर जो रक्षक कोशिकाएं उनमें से पानी जो है वो वाष्प बन के बाहर निकल जाता है या गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये रंध्र कोशिकाएं क्या हो जाती, रक्षक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पौधों में रंध्र का महत्व बताइए। तो मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि गैसों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो अमीबा अपने पैर जैसे कूटपाद या भाग, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े पीछे साइड आगे साइड जब ये बढ़ते हैं तो बड़े बड़े कुछ फिंगर लाइक उंगलियों जैसे उभार निकल आते हैं और जब ये पास जाते हैं, भोजन जब दिखता है इनको तो ये पास जाते हैं और उस भोजन को अपनी उंगलियों की सहायता से, अपने उभारों की सहायता से चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी प्रक्रिया को फोगोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र। तो इसमें बच्चों उतना अच्छा डायग्राम नहीं दिया गया है, इसको मैंने आपको अलग से उस पर वीडियो पर दे दिया गया है। आप इसकी क्रियाविधि समझ सकते हैं।
भोजन मुख से होकर शुरू होकर इसमें विभिन्न प्रकार की लार जो मिल जाती है, जो कि क्या करती है, भोजन को पतला करने का काम करती है। वो नीचे की तरफ भोजन को आराम से ग्रसिका में खिसका देती है। भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लार की भूमिका। तो लार की भूमिका भोजन को सॉफ्ट बनाना, पतला बनाना या उसके टुकड़े कर देना और उसको एकदम चिकना बना देना ताकि वो आसानी से निगला जा सके। स्टार्च को शर्करा में बदलती है। तो ये स्टार्च जो होता है, स्टार्च में जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे अपन आलू आपने देखा होगा जब कुछ देर तक रखा रहता है तो वाइट हो जाता है, तो वो क्या होता है, अगर हम उसको पानी में डाल दें तो नीचे एक वाइट कलर का पदार्थ जमा हो जाता है जो कि स्टार्च कहलाता है। स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम यही करती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है। जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जब जो अम्ल रहता है जितने भी जीवाणु होते हैं उनको समाप्त कर देता है। दूसरा है पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय कर देता है और प्रोटीन के पाचन में ये सहायता करता है। ये आपके 10 IMP क्वेश्चन हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 से हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अब आप इनको अपनी नोटबुक में याद करके और नोट कर लें, और मेरे ख्याल से आप अगर एक बार इनको देख लेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।